जन्म कुंडली का सबसे रहस्यमय भाव जो होता है, 8वां भाव होता है। अगर 8वां भाव सबसे रहस्यमय भाव है, तो सबसे रहस्यमय ग्रह कौन होगा? आपका 8वें भाव का स्वामी। और 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, वह भी रहस्यमय फल देने में सक्षम होता है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 8वां भाव व 8वें भाव का स्वामी से हम आयु, गुप्त बातें, अनुसंधान, गुप्त विद्या, रोग, संकट, बीमा से मिलने वाली चीजों को प्रभावित करता है। विरासत को और मृत्यु के बाद भी स्थितियों का कारक भी अष्टम भाव और 8वें भाव का स्वामी ही माना जाता है। अगर कुंडली में प्रत्येक भाव को बांट बांट लिए जाए, तो अष्टम भाव जो होता है मोक्ष त्रिकोण में आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 त्रिकोण होते हैं। इसलिए लगन से जो 8वां भाव होता है, वह क्या होता है? मोक्ष का त्रिकोण होता है। तो 8वें भाव का स्वामी भी किसी त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है? त्याग करना, डिटैच होना। इसलिए अष्टमेश जिस भाव में चला जाता है, उस भाव से संबंधित त्याग लेता है। अष्टमेश कुंडली में जिस भाव में गया है, उस भाव में अच्छे फल तभी हमें मिलते हैं जब हम उस भाव के प्रति डिटैच हो जाएंगे। अगर हम आसक्ति रखते हैं, तो उस भाव का फल हमें जीवन में नकारात्मक मिलने लगता है। जैसे मान लीजिए अष्टमेश अगर पंचम भाव में हो, तो संतान होना ना होना, संतान सुख, इन सब बात से बेफिक्र हो जाइए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, तो पंचम भाव का फल अच्छा मिलने लग जाएगा। सिर्फ कर्म करते रहिए और 8वां भाव एकदम पूर्ण रूप से आपकी आदत में आ जाता है। अष्टमेश जहां भी गया होगा, उस भाव से अनासक्ति रखे, तो आप भी अपने आप चीज आपके जीवन में आ जाएगी। प्रथम भाव, अष्टमेश का प्रथम भाव में होना जातक के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या आती है। अगर क्रूर ग्रह हो तो कठोर रोग देता है, अगर शुभ ग्रह हो तो रोग कोई बड़ा नहीं होगा। कई बार जीवन में जातक हताश भी हो जाता है और उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अच्छे कार्य में प्रशंसक उसे कम मिलते हैं। जातक का व्यक्तित्व भी रहस्यमय होता है। जीवन में अचानक घटनाएं भी होती रहती हैं। अष्टमेश का प्रथम भाव में होना आपकी दिनचर्या के कारण, खान पान के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना होती है। अगर अष्टमेश पीड़ित है या नीच का हो जाए, तो आयु लंबी तो होगी, पर हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेंगे, या शत्रुओं से या गुप्त आय होने का प्रयोग भी होता है। ऐसे जातक का आध्यात्मिक झुकाव भी होता है। ऐसे लोगों से बोस या घर पर बड़े लोग प्रसन्न नहीं रहते, पर सरकारी पक्ष से उन्हें लाभ मिलता है। द्वितीय भाव, अष्टमेश का द्वितीय भाव में होने से धन हानि की संभावना होती है। अचानक खर्चा देना, अचानक लाभ के योग भी बनते हैं। इसलिए छोटे लाभ के बाद बड़ी हानि होने की संभावना बनी रहती है। द्वितीय भाव से हम कुटुंब का विचार भी करते हैं, इसलिए जातक परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाता। द्वितीय भाव सप्तम भाव से अष्टम भाव भी होता है, इसलिए जब आपका अष्टमेश द्वितीय भाव में जाता है, तो यह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की कमी को भी प्रभावित करता है। जीवन साथी की मृत्यु भी अचानक होगी। दांत, आंख से संबंधित रोग भी दे सकता है। शत्रु ग्रह हो तो सरकारी फाइन लगने का योग होता है। ऐसे लोगों को भोजन शुद्ध खाना चाहिए। अष्टमेश का द्वितीय भाव में होना, ऐसे लोग खासकर 9th और 10th क्लास में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आयु लंबी होती है। अगर अष्टमेश क्रूर ग्रह है, तो मृत्यु थोड़ा तकलीफ से होती है। तृतीय भाव, अष्टमेश का तृतीय भाव में जाना साहस पराक्रम में कमी करता है। निर्णय लेने में ऐसे लोग लचीले होते हैं, बहुत ज्यादा उमंग युक्त नहीं होते, शर्मीले और ईर्ष्यालु होते हैं। पिता से भी संबंध खराब करता है। रहस्यमय तरीके से लिखना, इमेजिनेशन करना तो ऐसे लोगों के लिए अनुकूल है। उनकी रुचि ओकल्ट यानी ज्योतिषी में अच्छी होती है। भाई बहनों से संबंधों में समस्या आने की संभावना होती है। कर्ज का योग भी बनता है। घाव वाले रोग भी देने की संभावना होती है, जैसे फोड़े फुंसी होना। किसी चीज का शरीर पर घाव लगने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। कठोर वचन भी बोलते हैं। कोई अंग मिसमैच हो सकता है। चतुर्थ भाव, अष्टमेश का चतुर्थ भाव में होना विरासत में संपत्ति मिलने की संभावना होती है, लेकिन थोड़ा सा विवाद होता है, यानी विवाद के बाद पैतृक संपत्ति मिलती है। माता से संबंध में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे लोग घर से दूर जा सकते हैं। ओकल्ट साइंस में उनकी रुचि होती है। गाड़ी चोरी होने की संभावना बनी रहती है। पिता से धन के लिए झगड़ा होता है। पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति को जातक
खर्च कर देता है। माता का सुख भी समय से पहले छिन जाता है। वह पिता से धन के लिए झगड़ा होता है। पंचम भाव, अष्टमेश का पंचम भाव में होना गैम्बलिंग और शेयर बाजार में अंतर्ज्ञान से धन लाभ हो सकता है। ज्योतिषी व तंत्र मंत्र में भी सफलता मिलती है। पीड़ित हो तो करियर में उतार चढ़ाव देगा। बच्चों से मिलने वाली खुशी भी आपको प्रभावित कर सकती है। अगर कुंडली में बुध चंद्रमा पीड़ित हो तो आत्महत्या की टेंडेंसी विकसित करता है। धार्मिक होता है। जातक के बच्चे अशिक्षित रहते हैं, यानी शिक्षा में थोड़ा सा मन उनका कम लगता है। खोया हुआ धन की भरपाई होने की संभावना कम होती है। छठा भाव, अष्टमेश का छठे भाव में होना विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। प्रसिद्धि और धन दोनों आपको मिलते हैं। दुश्मन पर भी विजय, लेकिन जातक पर आरोप लगने का भी योग होता है। शत्रु अपने आप समाप्त होते हैं। शत्रु जीवन में आएंगे, लेकिन शत्रु का अंत भी होता रहेगा। थोड़ा अचानक घटनाएं होती है। पेट ढंग से साफ नहीं हो पाता। ऐसे लोग आपातकालीन सेवाओं में कार्य करने वाले हो सकते हैं। अमीर होंगे, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेंगे। स्पाइन की समस्या, कमर में, पेट में, नसों में दर्द होने की संभावना होती है। सप्तम भाव, अष्टमेश का सप्तम भाव में होना विवाह में उतार चढ़ाव आना और ससुराल से धन मिलता है। गुप्त रोग जीवन में कई बार हो सकते हैं। गुप्त अंगों के आसपास कुछ संक्रमण आदि की समस्या जीवन में कई बार आएगी। विदेश यात्रा आपकी संभव है। जीवन साथी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहेगा। जीवन साथी भी की मृत्यु भी थोड़ा समय से पहले हो सकती है। यात्रा करना अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के घर में खुद का कमाया हुआ धन नहीं टिकता। अधिक उम्र में दूसरे विवाह या दूसरे रिलेशनशिप की संभावना रहती है। अष्टम भाव, अष्टमेश का अष्टम भाव में होना जीवन शक्ति मजबूत होगी। विरासत में लाभ मिलेगा। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना सरल नाम का विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। आयु लंबी होती है। पिता के जीवन में एक बार कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है, यह संभावना भी हम कह सकते हैं। गुप्त या अनैतिक कार्य से भी लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का जीवन साथी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध भी रखता है। क्योंकि अष्टम भाव गोपनीयता का भाव होता है, तो गुप्त रूप से संबंध होने की संभावना होती है। नवम भाव, अष्टमेश का नवम भाव में होना पिता से दूर रहने का योग है। पिता की मृत्यु थोड़ा समय से पहले होती है। जातक में नैतिकता की कमी होती है। ओकल्ट साइंस में रुचि होती है जातक की। विदेश में भी अपना मकान बना सकते हैं ऐसे लोग। अनैतिक तरीकों से प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उत्तराधिकारी योग विलंब से मिलता है। पिता से वाद विवाद भी रहता है। अच्छे दोस्तों का अक्सर यह चुनाव नहीं कर पाते। खराब दोस्तों का चुनाव जल्दी कर लेते हैं। जाने ऐसे दोस्तों की कुसंगति वालों का साथ उनको ज्यादा मिलता है। ऐसे लोगों की नीयत दूसरों के धन और स्त्री को लेकर साफ नहीं होती। दसम भाव, अष्टमेश का दसम भाव में होना सरकारी नौकरी का योग है। व्यक्ति में क्षमता कम होती है। जातक उतना योग्य नहीं होता। माँ की मृत्यु भी जल्द हो सकती है। करियर में उतार चढ़ाव रहता है। सामाजिक छवि अच्छे कार्य की बजाय बुरे कार्यों के लिए होती है। विकास धीमा होता है। प्रयासों का फल कम, हानि और कर्ज का भी योग बनता है। कार्यस्थल पर गुप्त कार्य या चोरी या छुपाकर धन कमाना या घूस लेने का प्रयास करते हैं। एकादश भाव, अष्टमेश का एकादश भाव में होना मल्टीपल आय के स्रोत बनाता है। गोपनीय तरीके से इसका लाभ का योग मिलता है। यौन रोग भी देता है। एक से अधिक स्त्रियों से संबंध होते हैं। बड़े भाई के साथ थोड़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों से धोखा, व्यापार में पार्टनरशिप में ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। बचपन दुखी पर बाद में सुखी होता है। आयु लंबी होती है। द्वादश भाव, अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। जातक को गुप्त सुखों का आकर्षण रहता है। फिजूल खर्ची भी देता है। विदेश में या मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। धन लाभ भी मिलता है। आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। विदेश से आय जुड़ती है। सरकारी धन का योग भी है। पर ऐसे लोग धोखेबाज प्रवृत्ति के होते हैं। विश्वास योग्य नहीं होते। प्रेम में और रोमांस में कम होते हैं। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी पूर्ण विधि से नहीं हो पाता, या यूं कहीं कि नसीब नहीं हो पाता। धन्यवाद।